Hello, today we are going to calculate numerical from techometric surveying. तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है डिटरमाइन RL of C, length and gradient of line BC from the following observation. तो यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें कि A पॉइंट को इंस्ट्रूमेंट स्टेशन पे रखा गया है और B एंड C पॉइंट को स्टाफ स्टेशन पे and bearing is given, VCR angle is given, staff reading and remarks are given. So solution given multiplying constant which is denoted by K equals to 100 as given here, K equals to 100, and C is here additive constant, C equals to 0. Height of instrument station पे A point पे HI equals to 1.5 meter which is height of instrument. So it is given 1.5. Now reduce level of point B. RL of B equals to 1100 meter. So मैंने वो भी यहाँ पे लिख दिया है. Now always remember whenever जब भी हमें VCR एंड जेनिटल एंगल लिख के यहाँ पे दे तो वो वर्टिकल एंगल कभी नहीं होता. उससे 90 डिग्री से इस एंगल को माइनस करने के बाद हमारा वर्टिकल एंगल आता है. सो ऑलवेज रिमेंबर VCR और जेनिटल एंगल जब भी दिखे यहाँ पे तो 90 माइनस ये जो एंगल है वो करना, तब हमारा वर्टिकल एंगल आएगा. तो मैंने यहाँ पे किया है वर्टिकल एंगल एट B 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री 30 मिनट एंड वर्टिकल एंगल्स एट C 90 डिग्री माइनस 98 डिग्री 45 मिनट. तो हमारा आंसर आएगा ये प्लस में आएगा 8 डिग्री 30 मिनट और ये माइनस में आएगा 8 डिग्री 45 मिनट. Now let us calculate vertical distance for B and C. So for BB फॉर्मूला है KS sin 2 थीटा बाई 2. K का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है विच इज़ 100. S का वैल्यू हमेशा टॉप रीडिंग माइनस बॉटम रीडिंग होता है. सो यहाँ पे ये जो है हमारा टॉप रीडिंग है, ये मिडिल रीडिंग है और ये बॉटम रीडिंग है. सो व्हेन वी विल डू टॉप माइनस बॉटम रीडिंग वी विल गेट आवर S. सो S का वैल्यू 2.855 माइनस 1.845 जो भी आएगा वो S का वैल्यू होगा. एंड थीटा तो मैंने वर्टिकल एंगल निकाला था 8 डिग्री 30 मिनट, वो यहाँ पे हम रखेंगे साइन 2 इंटू 8 डिग्री 30 मिनट डिवाइडेड बाई 2 विल गेट आवर आंसर 14.765 विच विल बी आवर वर्टिकल डिस्टेंस फॉर B. एंड सेम वी विल डू फॉर VC KS sin 2 थीटा बाई 2 S टॉप माइनस बॉटम रीडिंग K का वैल्यू दिया हुआ है और थीटा का वैल्यू यहाँ पे माइनस 8 डिग्री 45 मिनट डिवाइडेड बाई 2 विल गेट आवर आंसर माइनस 23.154 मीटर. नाउ वी विल कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए दो तरीके हैं. पहले तरीके में आप सिंपली फॉर्मूला यूज़ करो, सेकेंड तरीके में आप फिगर यूज़ कर सकते हो. ये वाला बाद में एक्सप्लेन करूँगी. अभी ये Method 1, simply use the formula. So the formula is KS cos square theta. थीटा का वैल्यू यही जो हमने यहाँ पे निकाल के रखा था. Then we will get our answer 98.793 meter and for HAC 150.436 meter. सेकेंड में हमें निकालना है तो हम सिंपली फिगर एंड पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे. तो फिगर यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है जैसे कि ये पॉइंट A है इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड ये पॉइंट B है जो कि हमारा है स्टाफ स्टेशन. तो VB हमारा ये हो गया, HA हमारा ये हो गया. एंगल हमें पता है कि हमारा 8 डिग्री 30 मिनट है. तो यहाँ पे इस ट्रायंगल को यूज़ करके हम HAB निकाल सकते हैं. एज वी नो tan थीटा इक्वल्स टू P बाई B. सो tan थीटा इक्वल्स टू VB बाई HAB. देन ऑब्वियसली हमारा HAB का आंसर आ जाएगा. उसी तरीके से वही तरीका यूज़ करके मैंने यहाँ पे निकाला है. सो HAB इक्वल्स टू VB बाई tan थीटा एंड थीटा का वैल्यू हमें पता है तो वो रख के हमारा आंसर आएगा 98.795 एंड HAC इक्वल्स टू 150.434. सो दोनों तरीके यूज़ करके आंसर सिमिलर आए हैं 98.793 एंड 98.795 विच हैव स्मॉल डिफरेंस दैट डजेंट मैटर. नाउ सबसे पहले हमें RLB का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि मैंने यहाँ गिवन में लिखा हुआ था RLB का वैल्यू. सो फॉर्मूला यूज़ करके हम सबसे पहले RLA का निकालेंगे. सो द फॉर्मूला इज RLB स्टाफ स्टेशन का RL इक्वल्स टू इंस्ट्रूमेंट स्टेशन का RL प्लस वर्टिकल डिस्टेंस प्लस HI माइनस मिडिल स्टेडिया रीडिंग. सो M इक्वल्स टू मिडिल रीडिंग ऑफ स्टाफ एंड मिडिल स्टेडिया रीडिंग. Now RLB equals to 1100 meter equals to RLA plus VB का वैल्यू हमारा 14.795
VB का वैल्यू हमारा 14.765 मीटर, सो वो भी मैंने यहाँ लिखा। HI एज वी ऑलरेडी नो 1.5 एंड मिडिल रीडिंग इज, यहाँ पे मिडिल रीडिंग दिया हुआ है 2.350, वो यहाँ पे लिखना है। तो हमारा RLA आ जाएगा 1086.085। RLC इक्वल्स टू RLA प्लस VC प्लस HI माइनस M। सो मैंने RLA का वैल्यू यहाँ रखा। VC हेयर गिवन 23.154, तो वो मैंने लिख दिया। HI 1.5 माइनस मिडिल रीडिंग यहाँ पे 1.6 है, तो 1.6 हमारा आंसर आ जाएगा 1062.84 मीटर। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ लाइन BC। सो उसके लिए हमें एंगल चाहिए होगा B से C के बीच का एंगल। सो जो हमारा वहाँ पे बियरिंग दिया हुआ है वही हमारा WC भी है, इज गिवन हियर। बियरिंग B के लिए 320 डिग्री एंड C के लिए 50 डिग्री। ये पूरा एंगल हमारा 320 डिग्री है और ये 50 डिग्री है। सो जब 320 माइनस 50 करेंगे तो ये पूरा एंगल आएगा, लेकिन हमें चाहिए इससे और इसके बीच का, लेकिन हमें चाहिए B to C के बीच का एंगल, यहाँ वाला एंगल। सो व्हेन विल वी डू 360 माइनस 270, 320 माइनस 50 इक्वल्स टू 270, और हमें इसका एंगल चाहिए, तो 360 माइनस 270 इक्वल्स टू 90 डिग्री। By this way, we can calculate the angle between B and C. As we have already calculated horizontal distance, HAB equals to 98.795 meter and HAC is 150.434 meter. इसे हम सब A मानेंगे और इसको हम सब B मानेंगे। Now हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ऐसे ही इस तरह से ड्रॉ करके हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, लेकिन हम BC को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे हमें A दिया हुआ है, A टू B का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हुआ है और A टू C का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हुआ है। बस हमें चाहिए B से लेकर C तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। नाउ as we already know, A is this much and B here is given and this is a scalar triangle. तो स्केलर ट्रायंगल में डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है। सो मैंने यहाँ पे नोट बना के रखा है। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ BC देन ओनली यूज़ एंगल अपोजिट टू लाइन B। जैसे कि हमें B एंड C के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमेशा इसके जो अपोजिट में जो एंगल आ रहा है हमेशा वो यूज़ करना है, ना कि इधर का ना कि इधर का। हमेशा अगर BC का डिस्टेंस निकालना है तो वी विल यूज़ द एंगल अपोजिट ऑफ दैट लाइन। इस लाइन के अपोजिट में 90 डिग्री आ रहा है, सो वी विल ओनली यूज़ दैट एंगल। Now, if we assume BC equals to C, BA equals to A and AC equals to B, then the formula becomes C square equals to A square plus B square minus 2AB cos theta। जो मैंने यहाँ assume किया था वही मैंने वहाँ पे लिखा है। ये तो हमारा फॉर्मूला इतना आ जाता है, इससे हम सब C निकाल सकते हैं, which is our BC। Now BC equals to C equals to root under A square plus B square minus 2AB cos theta, then A square। A is our 98.8 and B our 150.434। तो हम यहाँ पे ये वैल्यूज़ रखेंगे, फिर हमारा आंसर आएगा 179.95 विच इज़ द लेंथ ऑफ लाइन BC। नाउ ग्रेडियंट ऑफ लाइन BC, ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हम RL ऑफ B माइनस RL ऑफ C डिवाइड बाय लेंथ ऑफ BC। सो RL ऑफ लाइन B इज़ ऑब्वियसली हमारा गिवन ही था 1100 मीटर एंड RL ऑफ C हमने निकाला था जो कि है 1062.84, तो मैंने यहाँ लिख दिया। और लेंथ ऑफ BC हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है 179.95, सो मैंने यहाँ रख दिया। नाउ जब भी हम सब ग्रेडियंट निकालते हैं तो हमेशा 1/x के फॉर्म में आना चाहिए, सो मैंने आंसर निकाला है 1/4.843। देन ग्रेडियंट ऑफ लाइन BC इज़ 1 in 4.843। सो ऐसे करके मैंने RL ऑफ C निकाला, देन लेंथ ऑफ लाइन BC एंड ग्रेडियंट ऑफ लाइन BC विच इज़ इन फॉर्म ऑफ 1/x। ऑलवेज रिमेंबर दैट। थैंक यू।